मैं ऑल इंडिया पक्षी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। पहली बार बोलता हुआ कौवा देखा है। जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मकर संक्रांति के बारे में हम आपको क्या बताएं, हम ठीक से उड़ भी नहीं पाते। मांझे कभी यहाँ से आते हैं तो कभी वहाँ से आते हैं, हमारे पंख भी कट जाते हैं। हम भी अपना दुख कहना चाहेंगे आपको। हमारा दोस्त जो पूरा साल पतंग बनाता था, उसका तो पूरा साल का गुजारा उसी से निकलता था, वो अब कैसे बेचेगा? ये सब रात को जल्दी भी बंद हो जाता है दुकान। देखिए कल दोपहर 12 बजे मकर संक्रांति पर अनिरा दीक्षिता थिएटर एंड फिल्म्स की विशेष पेशकश वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर। पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाकर इस मामले को सुलझाने की पहल की है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाने का ऐलान किया। साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने ही किसानों द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कमेटी कोई भी मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि सिर्फ निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की पीड़ा को समझा है, देखा है, उसको हम वेलकम करके उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन आज हमें किसानों को एक डर है कि समझो कि ये स्थगित करने के बाद हमारा आंदोलन हम बंद कर देते हैं और ये स्थगित किया हुआ तीनों कानून के बारे में महीने या 2 महीने के 3 महीने या कोई भी टाइम पे वो उनका जो स्टे उठा के उनका अमलीकरण करने की जो बात सरकार करेगी तो उस टाइम हमारा क्या होगा। अगर किसान की ये ताकत से ये 46 दिन तक हमें जो आंदोलन उठाया है, आंदोलन किया हुआ है और किसान की 60 आदमियों की या बहनों की जो आज शहीद हो गए हैं तो उनको हम न्याय दे सकेंगे। इसलिए आज भी हमारी डिमांड है सरकार के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक कायदे को, ये 3 किसान विरोधी कायदे को स्थगित करने की जगह आप सरकार वापस करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक लगाने के मामले शहर कांग्रेस द्वारा छाणी में सरदार चौक निकट पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। यहाँ पे जब खेडूत आंदोलन जो चल रहा था वहाँ पे खेडूत आंदोलन ने पूरे भारत बंद रखा था, तभी ये छानी विस्तार है उसने पूरा बंद करके खेडूत को समर्थन दिया था सभी व्यापारी मंडल ने। और आज खेडूत के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसकी खुशी में हमने आज यहाँ पे आतिशबाजी करके ढोल नगारा बजा के उसका स्वागत किया हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर वडोदरा शहर युवक कांग्रेस द्वारा सांसद रंजनबेन भट्ट के घर के बाहर धरना देते हुए युवाओं की अवहेलना का विरोध किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रोजगार देने की मांग के साथ वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के घर के बाहर नारेबाजी और धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंजनबेन भट्ट के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशफाक मलिक समेत के 15 कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस છે અને રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ હોવાથી અમે સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટના ઘરે આવ્યા હતા અને અમે એમના ઘરે આવી અને જે યુવાઓ સાથે વાયદા વચન કર્યા હતા સરકારમાં આવતા પહેલાં એ વચનો પૂરા નથી કર્યા, રોજગારીનો વચન પૂર્ણ નથી કર્યો, એના વિરુદ્ધમાં આજે અમે લોકોએ સંસદ રંજનબેન ભટ્ટના ઘર પાસે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે। अभी कोरोना के जरिए सबको नुकसान तो हुआ है,
दिवाली की एक रात की सेलिब्रेशन की वजह से 2 महीने के नाइट कर्फ्यू में हम कैद रहे हैं घर में। उत्तरायण के एक दिन के सेलिब्रेशन की वजह से फिर से हम क्यों 2 महीने का लॉकडाउन सहन करें। इस साल डीजे नहीं है। अगर पवन नहीं होता था तो हम डीजे बजा के गरबा खेलते थे, गरबा। क्या आप हमारे दर्शक मित्र से कोरोना की महामारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना हमारे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि पहले जब आप लोग बाहर घूमते थे तब बहुत प्रदूषण होता था और हम काले पड़ चुके थे। पर इस साल आप जब घर में बैठे हो तो देखिए हमारा रूप कितना निखर गया है। और हाँ, इस साल आप स्पीकर पे गाने भी नहीं बजाएंगे, तो उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। तो हाँ, उसकी वजह से आप हमारी आवाज़ सुन पाएंगे। देखिए कल दोपहर 12 बजे मकर संक्रांति पर अनिरा दीक्षिता थिएटर एंड फिल्म्स की विशेष पेशकश VNM TV यूट्यूब चैनल और VNM TV फेसबुक पेज पर। एक और सरकार राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां कर रही है और उसी बीच स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दिए जाने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। वडोदरा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 700 जितने कर्मचारियों ने वडोदरा जिला विकास अधिकारी को आवेदन दिया और वेतन समेत के कई मामलों को अगर सुलझाया नहीं गया तो कर्मचारियों द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन से अलग रहने की बात भी कही गई। इस मामले जिला पंचायत भवन के बाहर पोस्टर और बैनर के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए 2 महीने से बाकी वेतन दिए जाने समेत की मांगे की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत इन कर्मचारियों ने 1 दिवसीय मास सीएल पर उतरकर अपनी मांगों पर विरोध प्रदर्शन किया। અમે અહીંયા દરેક પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટરના કર્મચારી છે બરોડા જિલ્લો અને બધા જ કર્મચારીઓની માંગણી એવી છે કે ટાઈમસર અમને જે ગવર્મેન્ટ પરિપત્ર આવે છે ગાંધીનગરથી એ પરિપત્ર પ્રમાણે અમને પગાર ચૂકવવાતો નથી અને પગાર આપે છે તો ઓછો આપે છે, 50% આપે છે। બીજું એવું છે કે પગાર જે ટાઈમે થવો જોઈએ એ થતો નથી અને 2 મહિના 3 મહિના ખેંચી નાખે છે। બીજું PF છે, ESI મેડિકલ એ પણ અમને મળતું નથી, એમાં પણ એ ગેરરીતિ વાપરે છે કોન્ટ્રાક્ટરો। પછી ત્યારબાદ એ છે કે અત્યારે 2 મહિના થઈ ગયા છે અને 2 મહિનાથી લોકો પગાર માટે વંચિત થઈ ગયેલા છે। જે 1 મહિનાનું રાશન ઘરે લાવીને ખાતા હોય, અત્યારે 2 મહિના સુધી પગાર ના મળ્યો હોય તો એ માણસ શું કરશે ઘરે, એમ શું ખાશે, એના છોકરા બહેરીનો શું બનાવવાનો ખર્ચો બધો કઈથી કાઢશે એમ। गोधरा में भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते 300 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले जिला विकास अधिकारी को आवेदन भी दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। 2.5 મહિનાથી પગાર થયો નથી। અમારે રૂમ ભાડું આપવાનું બધું પોતે જાતે કરવાનું હોય અને 2 મહિનાથી પગાર નહીં થતો। અમે અને બાયોમેટ્રિક જ્યારે પગારનો અમે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ ત્યારે અમારી જોડે બાયોમેટ્રિક માગે છે, પણ બાયોમેટ્રિક ગવર્મેન્ટ દ્વારા જ નથી, તો અમે ક્યાંથી આપીએ બાયોમેટ્રિક? અને હા, PSC વાળા બાયોમેટ્રિક આપી શકે છે, પણ ફિલ્ડ વર્કર છે એ લોકો ક્યાં જઈને આપે? PSC હોય 5 કિલોમીટર દૂર અને આ લોકો આવતા હોય બીજા 15 કિલોમીટર दूर, ત્યાંથી કેવી રીતના બાયોમેટ્રિક આપી શકે છે? छोटाउदेपुर के बोडेली तालुका समेत के समूचे छोटाउदेपुर जिले के 650 जितने स्वास्थ्य कर्मचारी भी गुजरात राज्य स्वास्थ्य महासंघ के आदेश पर हड़ताल पर उतरे। इस राज्यव्यापी हड़ताल में जुड़ते हुए कर्मचारियों ने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई। हमारी मुख्य मांगणीઓ તો ગ્રેડ પે સહિતની જે વ્યવસ્થિત પૂર્ણ ન થતા અમારે ફરીવાર હડતાલ પર ઉતરવાની, અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર ઉતરવાની ફરજ પડી છે। गुजरात राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की पे ग्रेड समेत की कई मांगे लंबित है। इस मामले 2 साल से स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सूद नहीं लिए जाने पर हड़ताल का आज ऐलान किया गया है, जिसके समर्थन में पादरा स्वास्थ्य विभाग के करीबन 80 जितने कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી સરકારશ્રીમાં લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવેલ હતી, જે મૌખિક અને લેખિત રજૂઆત સમયસર અમારા મહાસંઘ દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી કે અમારી મુખ્ય માંગણી ગ્રેડ પેની છે। અમારી પંચાયત સમર્ગમાં જુદી જુદી 7 કેડરોનો સમાવેશ થાય છે। આ કેડરોમાં જે મુખ્ય મુદ્દો છે એ ગ્રેડ પેને લઈને બાબતનો છે। છેલ્લા 9 માસથી આરોગ્ય કર્મચારીઓ પોતાના પરિવારજનોની चिंता કર્યા વગર જાહેર આરોગ્યની ચિંતા કરે છે અને પોતાની પરિવારજનોને એવું કહી દીધેલું હતું કે તમે તમારે ઘરે શાંતિથી રહો, અમે અત્યારે બધા બહુને સાચવવાના છે।
જ્યારે આ કર્મચારીઓની માંગણી આજ દિન સુધી સરકારશ્રી દ્વારા સ્વીકારવામાં ના આવતા અમારે આખરે આ પગલું ભરવું પડેલ છે। राजपीपला के स्वास्थ्य कर्मचारी भी राज्यव्यापी इस हड़ताल में जुड़े और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नर्मदा जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन देकर उनकी मांगे पूरी करने पर जोर दिया। બધા કર્મચારીઓને જે ગ્રેડ પે મળે છે એ રીતે અમારી પણ માંગણી છે કે અમને પણ 2800 ગ્રેડ પે મળે। ત્યારબાદ અમારા ફાર્માસિસ્ટ વર્ગને, ત્યારબાદ અમારા લેબોરેટરી ટેકનિશિયન વર્ગને પણ ગ્રેડ પે એમની માંગણી મુજબ મળે। એવી મુખ્ય 3 માંગણી સાથે અમે આજે અહીંયા કલેક્ટર સાહેબને, માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મેડમને અને અમારા મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અને જ્યારે 16 તારીખથી કોરોનાની રસી અહીંયા ગુજરાતની અંદર અને આખા દેશમાં જ્યારે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે અમે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે આ રસીના કામગીરીમાં અમે બહિષ્કાર કરીશું। बड़ोदरा शहर में भीड़भाड़ कम करने के नाम पर फिर एक बार वीएमसी के अतिक्रमण विभाग की टीम ने खंडेराव मार्केट से कई छोटे छोटे व्यापारियों को हटा दिया। बड़ोदरा नगर पालिका द्वारा खंडेराव मार्केट के पीछे फ्रूट मार्केट निकट बैठने वाले सब्जी वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई की गई। वीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर की टीम और मार्केट सुपरिंटेंडेंट द्वारा सब्जी और फल बेचकर छोटा छोटा व्यापार करने वाले ठेले वालों को हटाकर उनका मुद्दामाल जब्त कर लिया गया। कोरोना महामारी के बीच कई गरीब महिलाएं यहां सब्जी और फल बेचकर अपना गुजारा चलाती है। ऐसे गरीब लोगों पर आज सुबह सुबह कार्रवाई करते हुए उनका मुद्दामाल जब्त किया गया और उन्हें दंडित भी किया गया, जिस पर महिलाओं ने अपना रोष जताया। चोरी नहीं कर सके, दारू नहीं माल लई के हमारे बदन में एकदम बदू फेंकी थी साहब। का बात लेखा जाता यहाँ का साहब आपने 500 रुपया बोलो 5-5 लाइन कमाए तो गई बोलो। शहर में कई जगह बड़े बड़े अतिक्रमण कर इमारतें बना ली गई है। बड़े बड़े निर्माण अवैध रूप से खड़े कर लिए गए हैं, जिसकी कोई सूद बड़ोदरा महानगर पालिका नहीं ले रहा है, लेकिन छोटे छोटे ठेले लगाकर सब्जी और फल बेचने वाली महिलाओं का सामान जब्त कर वीएमसी क्या साबित करना चाहती है वो तो वही जाने। भीड़भाड़ के नाम पर इन महिलाओं को हटाए जाने पर मार्केट के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पंचाल ने जानकारी दी। આજે ખંડેરા માર્કેટની પાછળનો જે ભાગ છે કચરાપેટીનો, ત્યાં ફ્રૂટ વિભાગ અને અન્ય જે વેપાર કરતા જે વેપારીઓ છે અનધિકૃત રીતે, ત્યાં આજે આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી તુવેર સાહેબ તથા અમારા આસિસ્ટન્ટ માર્કેટ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા રેડની કામગીરી કરવામાં આવેલ અને અંદાજે 400 થી 500 કેજી જેટલો ફ્રૂટ તેમજ અન્ય શાકભાજીનો માલ સામાન જમા લેવામાં આવેલ છે। અત્યારે તેઓ દ્વારા નિયમ અનુસાર દંડ ભરવામાં આવશે, ત્યારબાદ તેઓનો સામાન પરત આપવાની કાર્યવાહી થશે। અંદાજે 300 થી 500 રૂપિયા પ્રતિ વેપારી દીઠ લેવામાં આવે છે। આ રેડ આ રીતે સમયાંતરે દૈનિક ધોરણે કરવામાં આવે છે। ગત રોજ પણ કરવામાં આવેલી હતી ફૂલ બજારની અંદર, આજે પણ ફ્રૂટ વિભાગની અંદર અને શાકભાજી વિભાગમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। बड़ोदरा शहर के लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बड़ोदरा से भी स्वामी विवेकानंद जी का ताल्लुक रहा है। अलकापुरी के दिलाराम बंगलों में स्वामी जी आए थे और अब इस बंगलो को अब स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस पर एक खास बातचीत। 12 जनवरी 1863 ये वो वक्त है जब एक भारत के एक और महापुरुष ने जन्म लिया था। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक मेन फॉलोअर्स में से एक थे। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के तौर पर काम किया। उनके गुजरात दौरे की बात करूं, वडोदरा की बात करूं तो मुझे यहाँ उनका ताल्लुक़ जोड़ते हुए एक बात याद आ रही है कि जब वो वडोदरा आए थे तो ये वही बंगलो है जहाँ उन्होंने स्टे किया था, दिलाराम बंगलो। ये बंगलो श्री मनीलाल मेहता का बंगलो था, जो उस समय वडोदरा के दीवान थे। दरअसल यूएसए में शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने से पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया, जिसे पूरा करते करते 3 साल लग गए। जब गुजरात के दौरे पर आए तो अहमदाबाद, लिम्बोड़ी, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ जैसी कई जगहों पर गए और आखिर में नंबर आया वडोदरा का। जब वडोदरा आए तो दिलाराम बंगलो में उन्होंने स्टे किया। यहाँ के जो दीवान थे श्री मनीलाल मेहता, उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया और चर्चा की एजुकेशनल सिस्टम को लेकर। इसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी और रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी लक्ष्मी विलास पैलेस में वो भी देखी। हालांकि उनके इस टूर के दौरान
वे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से मिल नहीं पाए। ये वही बंगलो है जहां हम इस वक्त पहुंचे हैं। ये बंगलो 150 साल पुराना है और अब स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में तब्दील हो चुका है। ये वही बंगलो है जहां आज भी स्वामी विवेकानंद की कुछ यादें संजोई गई हैं और उन यादों को देखने के लिए दूर दूर से कई लोग आते हैं। युवा भी यहाँ उनके बारे में जानने आता है। हम इसी बारे में आज बात करने पहुँचे हैं स्वामी इष्टमयानंद जी से, जो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के डायरेक्टर हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपनी विचारधारा के लिए माने जाते हैं और उनकी विचारधारा युवाओं तक मेमोरियल के ज़रिए किस तरीके से पहुंचाई जाती है? स्वामी विवेकानंद के विचारों से आज समग्र भारतवर्ष ने पूरे विश्व के युवा वर्ग आकृष्टित हो रहे हैं और उसके पीछे कारण भी है कि यही धर्म की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने आज के युवकों के लिए उनको समझ में आ जाएगी, उनके हृदय में उतरेगी, इस तरह से की है। एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ मेन कैन थ्रो द वर्ल्ड ऑफ द हिंजेस प्रोवाइडेड दे आर यूनाइटेड इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। मतलब मुट्ठी भर चुने हुए लोग समग्र पृथ्वी में बदलाव ला सकते हैं। या फिर एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरे वीर युवकों, मेरा विश्वास है कि आप सब लोग महान कार्य करने के लिए जन्म लिया है। तो ये बातों से युवकों के मन में इनके प्रति और जानने की इच्छा होती है। और क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल रामकृष्ण मठ की अधिकृत शाखा, इसलिए युवक यहाँ आते हैं। यहाँ के वो ध्यान धारणा के बारे में हमारे साथ बातें करते हैं, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े इसके बारे में वो हम लोगों को पूछते हैं और हम भी उनको उनके जीवन में लगते उपयोगी उनको संदेश वगैरह दिया करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें यहाँ खींच के लाती है? एक तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के युवकों के भाग हम कर सकते हैं यहाँ आने वाले में। एक जो है वो आते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें पढ़कर कि स्वामी विवेकानंद का राजयोग है तो उनको ध्यान करने की इच्छा होती है या इस तरह से होता है। और एक युवा वर्ग आता है कि जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से ऐसा प्रेरित हुआ रहता है कि एक जगह स्वामी जी ने कहा है कि पुराने समय कहा जाता था मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं कहता हूँ कि मूर्ख देवो भव, चांडाल देवो भव, दरिद्र देवो भव। तो दरिद्र नारायण की सेवा का वगैरह जो विचार युवा वर्गों को बहुत ही आकृष्ट करता है और इस तरह से ये लोग यहाँ आते हैं, हमारे साथ अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं। जीवन में उनको यशस्वी होने की इच्छा रहती है, वो भी आते हैं, सेवा की दृष्टि से आते हैं और ध्यान धारणा है। तीनों चीज़ों को आज का युवा वर्ग बहुत ही अधिक मात्रा में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ आ रहा है। सर, एक बहुत ही पुराना रिश्ता है दिलाराम बंगलो और स्वामी विवेकानंद जी का। कोई खास बात ऐसी जो उन्हें जोड़ती हो? बात ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण किया था। फिर हम जानते हैं वो कन्याकुमारी गए, वहाँ 3 दिन ध्यान करके 3 दिन 3 रात के बाद में वो शिकागो में गए थे। तो ये जब भारत भ्रमण के समय गुजरात में वडोदरा में आए थे अप्रैल 1892, इस समय वो इस दिलाराम बंगलो में आके वहाँ के राजा के जो दीवान थे मणिभाई जजभाई, उनके साथ रहे थे और यहाँ पे उन्होंने उस समय के एजुकेशन के ऊपर चर्चा भी की थी। 2005 में हम लोगों को ये सरकार की तरफ से यही स्थान को विवेकानंद का मेमोरियल बनाने के लिए दिया गया और तब से 2005 से लेके आज तक लगभग 15 साल जितने हुए हैं, यह अविरत युवकों को प्रेरणा देने का और समाज में विविध प्रकार की सेवकीय प्रवृत्ति के माध्यम से वो ये कार्य करते आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के चरणों से पवित्र हुआ ये वडोदरा वासियों के लिए एक बहुत ही आनंद की बात है कि ऐसा एक स्थान वडोदरा में है कि जहाँ के स्वयं स्वामी विवेकानंद आके रुके थे। तो कोई भी अगर यहाँ आता है या हमारे ध्यान खंड में बैठता है तो उसको वो ऊर्जा का, वो शक्ति का अनुभव होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि स्वामी जी ने कहा था, आई एम द वॉइस विदाउट फॉर्म। बहुत सारी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक किताब है, यहाँ हमारे विवेकानंद बुक वर्ल्ड भी है, तो वहाँ भी बहुत लोग विजिट करते हैं। तो ये दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद का वास्तव्य, उनका रहना और उनके रहने के कारण उनके पदधूलि से पवित्र हुआ ये स्थान और उसमें शुरू हुई रामकृष्ण मिशन की ये शाखा, इस तरह से विवेकानंद का दिलाराम बंगलो से एक
हम संबंध कह सकते हैं। ये थे हमारे साथ रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के डायरेक्टर स्वामी इष्टमयानंद जी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।